नमस्कार, हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 4 अप्रैल 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि 3 अप्रैल रात्रि 9:41 से 4 अप्रैल रात्रि 8:12 तक रहेगी। आज शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करना ना भूलें। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और माँ के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जानी है। पंचांग के अनुसार आज 4 अप्रैल को सूर्य मीन राशि में रहेगा और वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेगा। रेवाड़ी के पायलट जगुआर क्रैश में शहीद, आखिरी वक्त में साथी बचाया। 10 दिन पहले सगाई की, 4 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे, इकलौते बेटे थे। गौरतलब है कि गुजरात के जामनगर में बुधवार को भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश में हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। 28 वर्षीय सिद्धार्थ की 23 मार्च को ही सगाई हुई थी। वे इकलौते बेटे थे। 31 मार्च को वे रेवाड़ी से छुट्टी लेकर जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। रेवाड़ी में जब इस दुर्घटना की सूचना मिली तो शोक की लहर दौड़ गई। कल सुबह उनकी पार्थिव देह रेवाड़ी के सेक्टर 18 में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भाकली माजर ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। 2 अप्रैल की रात फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ रूटीन सार्टी के लिए जगुआर विमान लेकर निकले। उनके साथ अन्य साथी मनोज कुमार भी थे। इसी दौरान जगुआर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद इसे सही से लैंड कराने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पता चला कि विमान क्रैश होना निश्चित है। इसके बाद अपनी जान की परवाह किए बगैर सिद्धार्थ ने साथी को इजेक्ट कराया और विमान घनी आबादी से दूर ले गए। वह विमान को खाली जगह पर ले गए और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इस वीरता पर सभी को गर्व है। बता दें कि सिद्धार्थ ने 2016 में एनडीए की परीक्षा पास की थी। इसके बाद 3 साल का प्रशिक्षण लेकर उन्होंने बतौर फाइटर पायलट वायुसेना ज्वाइन की थी। उन्हें 2 साल के बाद प्रमोशन भी मिला, जिसके बाद वे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए थे। 23 मार्च को ही सिद्धार्थ की सगाई भी हुई थी। इसके बाद पूरा परिवार सिद्धार्थ की शादी का इंतजार कर रहा था। 2 नवंबर को उनकी शादी तय हुई थी, लेकिन 2 अप्रैल की रात अनहोनी की सूचना आई और पूरा परिवार गम में डूब गया। चैत्र नवरात्रि पर मां कालरात्रि की पूजा। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह देवी काल, तामस और अज्ञान के विनाश की शक्ति मानी जाती है। इनका स्वरूप भयंकर अवश्य है, परंतु ये अत्यंत कल्याणकारी हैं, इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि की आराधना से तांत्रिक प्रभाव, भय, शत्रु बाधा और दुर्भाग्य का नाश होता है। मां कालरात्रि का स्वरूप भयावह है, किंतु वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायिनी है। यह देवी तमोगुणों का नाश करती है और साधक को आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाती है। सीएम सैनी बोले, किसानों के खाते में 48 से 72 घंटे में आ जाएगा गेहूं का पैसा, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। किसानों को उनकी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सीएम न्याब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि गेहूं खरीद के 48 से 72 घंटों के अंदर किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। इस वर्ष सरकार ने गेहूं का भाव 2425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है। मिल्क प्लांट मालिकों ने भी सीएम सैनी से मुलाकात की। दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माना सहित ब्याज 24% प्रतिवर्ष की दर से घटाकर 12% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष करने के लिए आभार जताया। हरियाणा में किसान और मजदूरों के लिए बनाई जाएगी 600 कैंटीन, महज 10 रुपए में मिलेगा स्वादिष्ट भोजन। बता दें कि हरियाणा में किसान और मजदूरों के लिए 600 नई कैंटीन खोली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इन कैंटीन का उद्घाटन करेंगे। इन कैंटीन में नाश्ते के साथ मजदूरों और किसानों को इडली और डोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसने की भी योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में बताया गया कि अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए प्रति थाली दी जाएगी। सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 175 कैंटीन संचालित हैं। हरियाणा में बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, इन 8000 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने गांवों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ताजा अपडेट के मुताबिक सैनी सरकार जल्द ही अनुबंध के आधार पर 8000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के गाँवों में सफाई कर्मचारियों के कुल 18,580 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 10,585 पदों पर पहले से ही कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं 7,795 पद अब भी खाली पड़े हुए हैं।
अब सरकार इन खाली पड़े पदों पर भर्ती करने जा रही है। इस भर्ती की चर्चा तब शुरू हुई जब कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने बजट सत्र के दौरान सरकार से सवाल किया कि हरियाणा के गांवों में सफाई कर्मचारियों की क्या स्थिति है। हालांकि सत्र के दौरान इस मुद्दे पर बहस नहीं हो पाई, लेकिन अब पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार के नियम अनुसार 1000 की जनसंख्या वाले गांव में एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, जबकि 20,000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांव में 10 सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने इस भर्ती को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से पूरा करने का फैसला किया है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने यह खुद जानकारी दी कि इस बार भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और तेज बनाने के लिए HKRNL का सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही गाँव में नए सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। वक्फ बिल राज्यसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास, पक्ष में 128, विरोध में 95 वोट पड़े। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल यानी BJD ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा था कि सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और वक्फ बिल पर फैसला लें। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा के दौरान कहा कि वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव किए गए हैं। संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। गरीब मुसलमान को न्याय मिले, हमारा यही उद्देश्य है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड को किसको देंगे ये हमारे सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे, अडानी को देंगे, अंबानी को देंगे, यह नहीं पता। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस बिल को वापस ले लें। इसे प्रेस्टीज का इशू ना बनाएं। मुसलमानों के लिए यह अच्छा नहीं है। यह बिल संविधान के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग जरूरतमंदों के लिए होना चाहिए। 2013 से हम इस बिल के साथ हैं। तब से वक्फ की संपत्ति 3 लाख एकड़ बढ़ चुकी है। RJD सांसद मनोज कुमार झा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह बिल बहुजन आजादी की गारंटी नहीं देता। जहां चाहे खुदाई करके चीजों को तलाशा जा रहा है। इस देश में हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है और मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। आप इस आदत को मत बदलिए। दोनों पक्ष अपनी तैयारियों के साथ संसद में आए हैं। हम गर्दन के साथ आए हैं और वे आर्यों के साथ आए हैं। वक्फ संशोधन बिल में कुछ बदलाव इस प्रकार हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान ना की हो, वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा जातीय झगड़े में फंसाने से सहमे। बोले, फोगाट का दफ्तर खाली कराने में मेरा कोई रोल नहीं। अजय हुड्डा के साथ लाइव आए। बता दें कि हरियाणा में गन कल्चर की वजह से गाने बैन होने के बाद सुर्खियों में आए सिंगर मासूम शर्मा जातीय झगड़े में फंसाने की कोशिश से सहम गए हैं। उन्होंने सफाई दी है कि CM न्याप सिंह सैनी के पब्लिसिटी OSD गजेंद्र फोगाट का दफ्तर खाली कराने में उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर इस विवाद को जातीय रंग न देने की अपील की। इस दौरान वह हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा के साथ भी लाइव आए। बता दें कि हरियाणा सरकार ने अब तक 14 गाने बैन किए हैं, जिनमें से 8 गाने अकेले मासूम शर्मा के हैं। मासूम शर्मा ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को जात पात का रंग देना चाहते हैं, परंतु मुझे 36 बिरादरी का सहयोग है। किसी के कहने पर 1-2 लोग इस मुद्दे को दूसरी ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन वह अपील करते हैं कि सामाजिक भाईचारा बना रहे। उन्हें हर जाति, हर धर्म के लोगों का प्यार और सहयोग मिला है। PF विड्रॉल प्रोसेस में बड़ा बदलाव। कैंसिल चेक और पासबुक की जरूरत खत्म। एम्प्लॉयर अप्रूवल की अनिवार्यता भी घटी। बता दें कि EPFO ने PF अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को पैसा निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज की अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही PF अकाउंट खोलते समय UAN में बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को भी हटा दिया है। EPFO मेंबर अब आधार OTP के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरीफाई कर सकेंगे।
सोने ने आज 3 अप्रैल को 91,205 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार बाद में सोना 651 रुपए गिरकर 90,345 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पहले सोना 90,996 रुपए पर था। वहीं चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। 1 किलो चांदी की कीमत 3,579 रुपए गिरकर 95,957 रुपए प्रति किलो पर आ गई। हरियाणा में गर्मी का प्रकोप, भिवानी रहा सबसे गर्म। 4 अप्रैल तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार इस बार गर्मी अधिक देखने को मिलेगी। 3 अप्रैल को भिवानी जिला प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूरे राज्य में औसत तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।